हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीधे एक बहुत ही स्कोरिंग और क्रूशियल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की मिट्टियां। देखिए, ज्योग्राफी की तैयारी में डेटा अक्सर दिमाग घुमा देता है ना। लेकिन आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इतनी आसानी से समझेंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए, आप तुरंत टिक करेंगे। तो अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए, क्योंकि आज हम मिट्टी के बेसिक साइंस से लेकर उन हाई यील्ड फैक्ट्स तक सब कुछ कवर करने वाले हैं जो स्टेट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए आपके बेसलाइन नॉलेज का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। जरा सोचकर बताइए, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो पूरे मध्य प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में फैली हुई है, लेकिन फिर भी उसमें नाइट्रोजन जैसे जरूरी तत्व की भारी कमी होती है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। इस सवाल का जवाब ही हमारे राज्य के कृषि परिदृश्य की नींव है। इसे अपने दिमाग में होल्ड करके रखिए, क्योंकि इसका जवाब हमें इसी सेशन में मिलने वाला है। तो फटाफट देखते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। पहले हम मिट्टी बनने के बेसिक समझेंगे, फिर अपनी सबसे इंपॉर्टेंट काली मिट्टी पर बात करेंगे। उसके बाद एमपी के बाकी मिट्टियों को देखेंगे, फिर मिट्टी के कटाव यानी इरोजन के खतरे को डिकोड करेंगे, और लास्ट में एग्जाम के लिए एक क्विक समरी टेबल देखेंगे। चलिए, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये मिट्टी बनती कैसे है। आपने अक्सर पेडोजेनेसिस वर्ड सुना होगा। सुनने में बड़ा भारी साइंटिफिक टर्म लगता है, राइट? लेकिन इसे इमेजिन कीजिए जैसे आप कॉफी बीन्स पीस रहे हैं या कोई केक बेक कर रहे हैं। जिस तरह कठोर और कच्चे बीन्स पिसकर एक बिल्कुल नए और फाइन पाउडर में बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में कठोर बेसाल्ट और गोंडवाना की चट्टानें समय के साथ मौसम की मार सहकर महीन कणों में टूट जाती हैं। इस वेदरिंग की धीमी और लगातार प्रोसेस से ही वो ऑर्गेनिक और मिनरल से भरपूर मिट्टी तैयार होती है, जिसे हम आज देखते हैं। सिंपल है ना? अब आते हैं हमारे आज के मेन हीरो पर, द माइटी ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी, जिसे एग्जामिनर कभी कभी रेगुर, करेल या भर्री भी लिख देते हैं, ये केमिकली बहुत रिच होती है। इसमें लोहा, चूना और कैल्शियम तो कूट कूट के भरा है। लेकिन, और ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है, इसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग खूबी क्या है पता है? ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह बर्ताव करती है। जब गीली होती है तो पानी सोखकर फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और जैसे ही सूखती है इसमें बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसी फीचर को सेल्फ प्लोइंग या स्वयं जुताई कहते हैं। पानी को होल्ड करके रखने की इसी गजब की कैपेसिटी की वजह से ये कपास और सोयाबीन के लिए एक वरदान है। और अगर हम इसके फैलाव को देखें तो ये बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करता है कि काली मिट्टी पूरे राज्य के कुल एरिया का लगभग 47.6% हिस्सा कवर करती है। लगभग आधा एमपी, मेनली ये मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा के इलाकों में फैली है। दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के टूटने से बनी यही वो मिट्टी है जिसने मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बना रखा है। और हाँ, शुरुआत में मैंने जो आपसे सवाल पूछा था ना, उसका जवाब भी यही है। खैर, काली मिट्टी तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं एमपी के बाकी सॉइल प्रोफाइल की। देखिए, डेटा को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे विजुअलाइज करना। इस डोनट चार्ट को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। 47.6% के साथ काली मिट्टी नंबर 1 पर है, एकदम क्लियर। लेकिन दूसरे नंबर पर आती है लाल पीली मिट्टी, जो 37% हिस्सा घेरती है। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी 4%, जलोढ़ यानी एल्यूवियल सिर्फ 3%, और बाकी बचे हिस्से में पाई जाती है मिक्स्ड मिट्टी। ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स के लिए ये परसेंटेज सीधे सीधे मार्क्स स्कोर करने की चाबी है। चलिए, 37% एरिया वाली लाल पीली मिट्टी को थोड़ा और डिकोड करते हैं। ये बघेलखंड और बुंदेलखंड के हिस्सों में मिलती है। अब आप सोचेंगे इसका रंग ऐसा क्यों है? इसके पीछे की केमिस्ट्री बहुत मजेदार है। लाल रंग होता है लोहे के ऑक्सीडेशन की वजह से। बिल्कुल वैसे ही यार, जैसे बारिश में अगर आप अपनी साइकिल बाहर छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाती है ना, सेम वही चीज। और जो पीला रंग है वो मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस के कारण होता है। ये मिट्टी चावल की खेती के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। कुछ और छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट मिट्टियों को भी फटाफट देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी, जिसे लोकल लोग भाटा भी कहते हैं, ये बस 4% हिस्से में है। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बहुत होता है, और ये ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों के लिए बेस्ट है। फिर आती है मिक्स्ड मिट्टी, जो बेसिकली लाल, पीली और काली मिट्टी का एक कॉम्बो है। ये विंध्या और बुंदेलखंड में मिलती है, और ये भी मोटे अनाजों के लिए ही जानी जाती है। एग्जाम में अक्सर इन मिट्टियों को उनकी सूटेबल फसलों से मैच करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम की जो एग्जाम्स में लगभग हर साल छपती है। रेंगती हुई मृत्यु यानी क्रीपिंग डेथ।
सुनने में किसी हॉरर मूवी के टाइटल जैसा लगता है ना, लेकिन असल में ये सॉइल इरोजन, खासकर सिवियर गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन के लिए इस्तेमाल होने वाला बड़ा ही सटीक शब्द है। इसमें होता क्या है कि तेज बहने वाला पानी उपजाऊ मिट्टी को चाकुओं की तरह गहराई तक काट देता है और वहां बन जाते हैं बड़े बड़े बीहड़ या खड्ड। ये प्रोसेस धीरे धीरे हमारी बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड को पूरी तरह बंजर और बर्बाद कर रही है। और इस बर्बादी का सबसे बड़ा शिकार है हमारा उत्तर पश्चिमी इलाका, चंबल रीजन। यहाँ चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज इस इरोजन के मेन एजेंट्स हैं। मुरैना, भिंड और श्योपुर जैसे जिले जहाँ वैसे तो बहुत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, वो इस गली इरोजन की वजह से बुरी तरह नष्ट हो रही हैं। एग्जाम में अगर सवाल आए कि गली इरोजन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड जिला कौन सा है, तो बिना सोचे मुरैना पर टिक कर दीजिएगा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी फाइनल समरी टेबल। एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए इस तरह की कंपैरिजन टेबल आपकी अल्टीमेट चीट शीट होती है। क्रूशियल पॉइंट यह है कि काली मिट्टी भी हर जगह एक जैसी नहीं है, इसे डिवाइड किया गया है। एक तरफ है गहरी काली मिट्टी जो लगभग 16.21 मिलियन हेक्टेयर कवर करती है, मेनली नर्मदा घाटी और मालवा में। ये गेहूं और तिलहन के लिए जबरदस्त है। दूसरी तरफ है छिछली काली मिट्टी जो सिर्फ 3.06 मिलियन हेक्टेयर में है, उत्तरी मारवा और सतपुड़ा में। इसमें 15 से 20% चिकनी मिट्टी होती है। बस ये डेटा दिमाग में सेट कर लीजिए, आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ के जा रहा हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जलोढ़ यानी एलुवियल मिट्टी खनिजों से भरपूर और सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इतनी फर्टाइल होने के बावजूद ये मध्य प्रदेश के सिर्फ 3% हिस्से में ही क्यों सिमटी हुई है? ऐसी कौन सी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं जो नदियों को इसे आगे फैलाने से रोकती हैं? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा, ये आपको रटने से बचाएगा और ज्योग्राफी के रियल कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इन फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए और अपनी